तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो, इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं और पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ आपको इस क्लास के अंदर आपको बताएँगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं और डिजिटल सम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इस क्लास में हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल सम है क्या? देखो, डिजिटल सम है क्या? तो देखो मेरे भाई, डिजिटल सम कहने का मतलब क्या है? डिजिट और सम यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग। किसी भी संख्या के अंकों को योग डिजिटल सम होगा। तो यानी डिजिटल सम कहलाएगा। तो देखो मेरे भाई, डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में लिखा जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम वह होगा जब किसी संख्या को के डिजिट को तब तक जोड़ा जाए, जब तक जोड़ा जाए, जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चले जाए। आपको बोल रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, आपको हम एग्जांपल में लेकर के समझाते हैं। देखो, जैसे कि आपका कोई नंबर है 2, 3, 4, 5 और 8, ये नंबर है। आप बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम क्या होगा? तो आप क्या करोगे? तो यहां पर डिजिटल सम क्या है? सभी डिजिट को जोड़ो। तो 4, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14 और 14 और 8 कितना होगा? 14 6 20 और 20 2 22, यानी 22 हो जाएगा। तो डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में लिखा जाता है। तो आपको क्या बोले थे कि डिजिटल सम वह होता है जब किसी भी नंबर को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चले आए। तो देखो, अब ये आया उसका डिजिटल सम 22। तो इस 22 को जोड़ोगे तो 2 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। तो ऐसे समझो, जैसे कि ये संख्या है तो इस संख्या के सभी डिजिट को जोड़ो। ठीक है, कहोगे यहाँ पर 5 प्लस 8। जब इसको जोड़ोगे तो 8, 8 2 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22। अब इस 22 को फिर जोड़ो तो 2 प्लस 2, यानी इसका डिजिटल सम ये सिंगल डिजिट में चला आया, यही उसका डिजिटल सम कहलाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो वो भी बताएंगे हम इसका इस्तेमाल क्वेश्चनों में कैसे करते हैं। जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, परसेंटेज में, कहीं भी हो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी आपको जोड़ दिखाई पड़ता है, घटाव दिखाई पड़ता है, गुना पड़ता है, भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है, या फिर परसेंटेज दिखाई पड़ता है आपको, वहां कहीं भी आप इस डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई, अब यहां से देखो, एक नंबर और आपको देते हैं। जैसे कि आप पहले डिजिटल सम बताओ। आप बताओ कि 3 4 9 6 7 9 3, ठीक है? तो आप इसका डिजिटल सम निकाल के बताओ कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम वह होता है जब किसी नंबर को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चले आए। तो देखो, 4 3 7, 7 और 9 कितना? 16, 16 4 20 2 22, 22 और 7 29 होता है। 29 और 31 एक 38 हो जाएगा। 38 और 3 कितना होगा? 41। ये 41 ये आ गया? नहीं, ये दो डिजिट में आ गया है। तो इसको तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चले आए, वो उसका डिजिटल सम है। देखो, आ गया इसका डिजिटल सम? कहोगे हाँ सर। तो इसी बात पर एक को आपको एक और देते हैं, आप इसका कंसेप्ट ये क्या है, डिजिटल सम निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बताओ, 2 4 6 9 3 2। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या चीज करना है, कैसे करना है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा? तो कहोगे 4 2 6 6 6 12, 12 9 12 और 9 कितना होगा? 12 8 20 1 21, 21 21 3 24, 24 2 कितना होगा? 26। 26 होगा तो 2 6 और 2 6 को फिर जोड़ेंगे, 2 प्लस 6 कितना होगा डिजिटल सम? 8। कितना होगा? 8।
तो डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ और अब समझाते हैं कि देखो क्या? देखो किसी भी नंबर का डिजिटल सम क्या-क्या आ सकता है। अगर वह सिंगल डिजिट के अंदर आएगा किसी भी नंबर का डिजिटल सम तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8 और 9। सिंगल डिजिट के अंदर तो यही सब नंबर ना आता है 10 गो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से एक चीज़ और बात ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या बता रहे हैं कि यदि किसी नंबर का डिजिटल सम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 कुछ भी आ रहा है। अगर उसमें हम 9 जोड़ देते हैं, किसी भी में, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम जो बोल रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से गौर करना कि हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। तो बताओ इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11। इसको जोड़ोगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 और कितना आएगा? 18। तो आपको अभी हम क्या बोले थे कि किसी भी नंबर का डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल जब सम होगा, वह सिंगल डिजिट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये सिंगल डिजिट में है तो 9 को 9 ही रहने दो। इसको बाद में देखेंगे, इसको रहने दो, इसको बाद में देखते हैं। पहले यहाँ से देख दो। तो जब इसको 1 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा? डिजिटल सम हम बात कर रहे हैं, जो 1 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 2। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 6 कितना होगा? 6 और 1 प्लस 6 कितना होगा? 7, 1 प्लस 7 कितना होगा? 8 और 1 प्लस 8 कितना होगा? 9। देखना मेरे भाई, यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है, यदि हम उस संख्या का में उसी संख्या में 9 जोड़ देते हैं, उसके डिजिटल सम में 9 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखना, अगर डिजिटल सम 1 है, तो यहाँ भी डिजिटल सम 1 है। क्या डिजिटल सम पर कोई फर्क पड़ा 9 जोड़ने से? कहोगे नहीं। जो डिजिटल सम था पहले, वही डिजिटल सम अभी भी है। 9 जोड़ने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब हम 9 को जोड़ें अथवा ना जोड़ें, डिजिटल सम पर कोई भी फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना तो बात समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो 9 1 में 9 जोड़े तो डिजिटल सम पहले 1 था, तो अभी भी डिजिटल सम 1 ही आ रहा है, ठीक है? अगर 2 था तो अभी भी डिजिटल सम 9 जोड़ने के बाद भी डिजिटल सम 2 ही है। अगर डिजिटल सम पहले 3 था तो 9 जोड़ने के बाद डिजिटल सम भी 3 ही है। अगर 4 है तो 9 जोड़ने के बाद भी डिजिटल सम वही है। मतलब डिजिटल सम पर कोई भी फ़र्क देखने के लिए नहीं मिला। तो आप यहाँ से एक चीज़ बात गाँठ बाँध लो कि यदि किसी नंबर का आप डिजिटल सम निकालते हो, यदि किसी नंबर का आप डिजिटल सम निकालते हो, तो आप 9 को कंसीडर नहीं करना। मतलब 2 को सा 9 को सॉरी 2 को नहीं, 9 को आप साथ में लेकर के नहीं चलना, 9 को छोड़ देना जैसे वो आपको छोड़ दी है। ठीक है? कहोगे हाँ सर। जैसे अब यहाँ से एग्जांपल लो, 3 9 4 7 9 2 8, या फिर अब देखो जहां-जहां अब नो आपको दिखाई पड़ेगा उसको हटाओ, उसको लेना ही नहीं है। नो जोड़ने से कोई फायदा है? नहीं। अब 7 2 9 फिर बन गया, 9 जोड़ने से फायदा है? नहीं। 4 3 7 और 7 और 8 7 7 14 1 15, तो 15 हो गया। क्या ये सिंगल डिजिट में आया? नहीं। फिर इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस 5 करोगे तो इसका डिजिटल सम कितना आया मेरे भाई? 6। कितना आया? 6। क्या बहुत अब जल्दी नहीं निकाल लिए? कहोगे हाँ सर। तो इसी प्रकार से आप अब इसका डिजिटल सम निकालो। तो इसका डिजिटल सम निकालो। तो क्या आएगा? कहोगे 9 को जैसे ही देखेंगे हटा देंगे। फिर 9 बन रहा है, 5 4 9, 7 2 9, उसके बाद ये क्या होना, 4 2 छो 1 7। तो इस नंबर का डिजिटल सम कितना आ गया? इस नंबर का डिजिटल सम आ गया 7।
तो कितना आसानी से आप डिजिटल सम निकाल रहे हो। लेकिन आप कहोगे कि सर अभी तक हमने तो क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करने के लिए सिखाया नहीं। तो आप सिर्फ बोल रहे हैं कि को डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? वो भी आपको अच्छे तरीके से बताएँगे कि हम कैसे इसको जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, परसेंटेज में या बड़े-बड़े क्वेश्चनों में कैसे अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो, आप कैसे इस डिजिटल सम का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में आप उसका आंसर निकाल सकते हो, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को। तो देखो, ये तो हो गया डिजिटल सम निकालने का कुछ इस प्रकार से। डिजिटल सम क्या होता है फिर से हम बोल रहे हैं। डिजिटल सम क्या होता है कि किसी नंबर के अंकों को तब तक जोड़ते रहो जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चले आए। जो सिंगल डिजिट में चला आया वही उसका क्या है? डिजिटल सम है। या तो फिर एक और भी कह सकते हो कि यहाँ पर सभी अंकों का ये नो बोल रहे हैं ना, तो नो के विभाज्यता के नियम पर आधारित है ये मेरे भाई। अगर वह संख्या नो के जो भी अगर किसी संख्या को नो से भाग दे रहे हो, जो उसका शेषफल बचेगा वही उसका रिमेंडिंग क्या है? डिजिटल सम भी हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो, ठीक है? बट उसको इग्नोर करो, बस इतना ही बात समझो, यदि किसी अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक वह सिंगल डिजिट में ना चले आए। या फिर आप यहाँ पर एक और कांसेप्ट बताएँ, यदि किसी संख्या का क्या है डिजिटल सम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है, उसमें अगर 9 जोड़ दिया जाए, तो डिजिटल सम पर कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। यानी डिजिटल सम में कोई भी फ़र्क 9 जोड़ने से मिलता नहीं है, इसीलिए उसको इग्नोर करके चलेंगे, उसको जोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से देखो, डिजिटल सम 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 से 7, 8 या फिर 9 यही डिजिटल सम ना आ सकता है? कहोगे हाँ सर। यदि इस डिजिटल सम में 9 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 9 गुना कर दिया जाए, तो आप क्या देखोगे? देखो मेरे भाई, डिजिटल सम तो यही आएगा। अगर 9 गुना करते हैं तो 9 गुना 9 करेंगे तो 0, 0 आ जाएगा, इसको हटाओ। 0 देखो एक चीज़ और बोल देते हैं, 0 आए या 9 आए, डिजिटल सम क्या है? 0 कहो या 9 कहो, बात उतना ही एक ही है, ठीक है? अब यहाँ से समझो मेरे भाई, 9 गुना 9 करोगे तो कितना है? 9 गुना 1 करोगे तो कितना आएगा? 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सती 63 और 9 अठी 72 और 9 नमा 81 होगा? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से एक बात और गौर करना, यदि किसी संख्या में 9 से गुणा कर दिया जाए, तो उसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। 8 1 9, 7 2 9, 3 6 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9। देखो तो, पहले डिजिटल सम कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन उस संख्या में अगर 9 से गुना कर दिया जाए, तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। उसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। यहाँ से हम क्या-क्या सीखे? अभी तक हमने सीखा है कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए कहता है, तो उस अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना चला आए। उसके बाद दूसरी बात हमने यह सीखा है कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम कुछ भी हो, यदि उसमें 9 जोड़ दिया जाए, तो डिजिटल सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले जो डिजिटल सम आ रहा था, अभी भी डिजिटल सम वही आएगा। अब दूसरी बात ये सीखे हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना कर दिया जाए, तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और 9 के विभाज्यता के नियम पर भी है, अगर किसी संख्या को 9 से अगर गुना कर दिया जाता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित तो होगी ही होगी। उसी पर आधारित ये भी है। तो इसको मिटाएँ और एग्ज़ाम्पल में लेकर के आपको समझाते भी हैं। देखो मेरे भाई, जैसे कि कोई नंबर है 12 गुना 9 करते हैं, 12 गुना 9, तो बताओ इसका डिजिटल सम पहले कितना आ रहा था? अगर कोई संख्या पहले 12 है, तो इसका डिजिटल सम कितना है? 3। लेकिन अगर इस संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए, तो 9 अठी बरनमा क्या होता है? अठोतल से, हो गया ना? तो अगर 9 से गुना कर दिया जाए, तो इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 1 प्लस 8 0 प्लस
8 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 9। देखो तो किसी भी संख्या में 9 से गुना कर देने के बाद उस संख्या का डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब बात क्लियर है, इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बात मुद्दे पर कि हम इसका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, परसेंटेज में या बड़े-बड़े इक्वेशनों में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सम का, ताकि हम बहुत कम समय में कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ सर, आप हमको बताइए। देखो, देखो मेरे भाई, अब इसका कैलकुलेशन क्या है, जैसे कोई नंबर एडिशन में सबसे पहले बताते हैं। एक नंबर देते हैं 12 प्लस 13। 12 प्लस 13 क्या होता है, 25 होता है। कहोगे हाँ सर, 12 प्लस 13 25 होता है। 12 12 24 एक 25, हाँ होता है। 12 12 24 एक 25, ठीक है, होता है या नहीं? हाँ सर। अब यहां से देखो मेरे भाई, क्या होता क्या है, अगर किस कोई नंबर है जो उसके लेफ्ट साइड का यूनि डिजिट नहीं, डिजिटल सम आएगा, वही उसका राइट साइड का डिजिटल सम आएगा। क्या आएगा, जो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम आएगा वही राइट साइड का डिजिटल सम आएगा। तो बताओ, 12 प्लस 1 करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 12 1 पर कहते नहीं, 1 प्लस 2 डिजिट को जोड़ना है ना, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आया 3। तो इसको जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 4। और देखो, अब बीच में एक्शन क्या है, प्लस का, तो आप यहां पर प्लस का एक्शन करना, जैसा एक्शन रहेगा वैसा ही एक्शन करना है। ध्यान देना, शांत से ध्यान, अच्छा से। 4 3 कितना हुआ 7। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम जो आया है वो कितना आया 7। यदि राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम अगर 7 आ जाता है, मतलब ये सही है। ये क्या है, सही है। तो देखो, 2 प्लस 5 डिजिटल सम कितना आया 7 आया। कहोगे हाँ सर, ये बिल्कुल सही है, ये 7 आया है। मतलब ये कहना बिल्कुल क्या है, सही है। तो बताओ, एक तरह से ऐसे आपको एग्जांपल देते हैं, 230 प्लस 235, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अब 230 प्लस 35 होता पहले कितना है, तो पहले आप जोड़ लेते हैं, 5 3 3 6 और 2 2 4, यानी 465। तो आपके ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा, बता, एक तरफ है 465, दूसरा में है 446। ऐसे दे देते पैसे जैसे 7 5 4 8 5, 3 गो ऑप्शन है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 5 4 9, 9 को तो लेना ही नहीं है, डिजिटल सम कितना आया 6 आया ना। 5 4 9, इसका डिजिटल सम कितना आया 7। 5 4 9 डिजिटल सम कितना आया 8। अब इनमें से इसका डिजिटल अब सम निकालेंगे। देखो, इस नंबर, इस ये जो प्लस का है, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। जो इसमें मैच कर गया मतलब वही उसका आंसर है। और आंसर इनमें से कोई एक तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं 4 ऑप्शन दिया है उनमें से आंसर कोई देगा ही नहीं, देगा ही। और जिसका डिजिटल सम सेम होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताओ, 3 2 5, अब जीरो का कोई लेना ही नहीं है, तो बीच में प्लस है, जैसा एक्शन यहाँ पर है वैसा ही एक्शन करना है। तो बताओ, क्या होगा, 3 2 5, 5 1 कितना, 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, ये 10 हो गया। अब 10 को सिंगल डिजिट में लाना है ना, 10 को अगर सिंगल डिजिट में लाओगे तो क्या, अब देखो इस दोनों को जोड़ करके भी कर सकते हो, बट इसको सिंगल डिजिट में लाओगे तो 10 को जोड़ोगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब 1 हो गया तो इस दोनों को जब जोड़ोगे तो 5 1 कितना आया 6। अब जिसका भी डिजिटल सम उधर 6 होगा वही इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर इसका नहीं होगा। इस दोनों के जोड़ने के बाद डिजिटल सम 6 किसका आ रहा है, ऑप्शन ए का, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर ये तो छोटा छोटा है। तो अब आपको देते हैं एक जोड़ में ही बहुत बड़ा, पहले से नंबर लिख करके रखे हुए हैं, आपको देते हैं बनाने के लिए कि बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर।
लिखो 1827364, ठीक है। उसके बाद है 5 प्लस 99, 5 को 8 है, 1 2 3 4 5, 5 8 है ना, ठीक। उसके बाद प्लस करो 63 0 0 8 5 2। उसके बाद कहेगा जोड़ने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताओ इसका डिजिट क्या है, इसको जोड़ के बताओ कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 4 5 6 7 4 9 6, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन के अंदर है 4 5 6 7 4 4 4 है ना। 7 के बाद उसके बाद हम दूसरा देते हैं 5 4 9 6, और तीसरा ऑप्शन में दे रहे हैं 4 5 6, ठीक है, ये 6 है, 7 6 4 9 6। तो बताओ इस तीनों में किस इसका आंसर कौन सा होगा। आप जल्दी सा कमेंट करके इसमें बताओ, ठीक है। कहोगे हाँ सर बताते हैं। तो अब यहां से देखना, हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन मिला लेते हैं पहले। चलो इसका डिजिटल सम निकालो सबसे पहले। अब इसका जब डिजिटल सम निकालोगे तो सबसे पहले जहां जहां आप 9 देखते हो उसको हटाओ। 5 4 9, 9 खत्म हो गया। अब यहां से कहीं और बन रहा है, देखो तो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 7 कितना हो गया, 14 से 14 और 6 करोगे 21 हो गया। 21 21 और 6 कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। और 27 का डिजिटल सम कितना होता है, 6 4 10 4 14, 14 6 20, 20 7 27, 7 2 9। डिजिटल सम इसका कितना आया, 9। अब इसका जब निकालोगे तो 5 4 9, 9 से पहले खत्म, ये 5 4 9, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अब यहां से जब निकालोगे 6 6 6 12, अब 12 और 7 कितना होगा, 12 और 7 कितना होगा, 19। 19 को फिर 1 प्लस करोगे, 9 1 10, कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 को फिर डिजिटल सम कितना आएगा, 1। और जब 1 आएगा, इसका 9 इसका 1, तो इसका क्या एक ज्यादा है इससे, तो ये इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 2। अब इसमें देखो तो करने के बाद इसका डिजिटल सम आता कितना है। तो अब जब यहां से निकालोगे तो 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, ठीक है। और ये 6 3 9, इसका डिजिटल सम क्या आया, क्या है, सब डिजिटल सम कुछ नहीं है, जीरो आया है। मतलब सब कट गया, मतलब डिजिटल सम जीरो को या 9 को बात बराबर है। 9 से 9 खत्म हो गया। 9 क्या है, 1 2 3 4 5, 8 5 40, डिजिटल सम कितना आया, 4। 4 प्लस कितना, जीरो, यानी 4 आया। आ गया ना। इसको जोड़ोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। 8 2 10 5 15, 15 हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना होगा, 6। डिजिटल सम कितना आ गया, 6। अब यहां से जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ प्लस कर दोगे 8, 6 4 10, 10 हो गया ना, 10 हो गया। और 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 + 8, डिजिटल सम कितना होगा, 9। तो इसमें बताओ ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सम एक ही का ऑप्शन नो आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप जब जुड़ने लगोगे ना बैठ करके, तो पता चलेगा थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। बट डिजिटल सम से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। ये तो हुआ एडिशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं उस चीजों को देखो। देखो मेरे भाई, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन क्या है, घटाव में। जैसे कि अब कोई नंबर है पहले से लिखे हुए हैं, 88 माइनस कितना है, 13। अगर 88 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे 5।
और इसी में घटाओगे तो यानी 7 यानी 75 आएगा। कितना आएगा? 75। तो ये सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मेरे भाई करना ये है कि सबसे पहले इधर का डिजिटल सम निकालो, इधर का बताओ। 8 8 16 16 16 8 प्लस 8 करोगे तो 16। ये सिंगल डिजिट में आया? नहीं। तो 1 प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। आ गया 7? अब इसका डिजिटल सम निकालो। अब इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 3 एक कितना होगा? 4। बीच में माइनस है तो जो एक्शन रहेगा वही करना है। और 4 में 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 3 आया है, तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3। अगर 3 आता है तो मेरे भाई ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो देखो 7 3 10 और 10 2 12। 12 का फिर सिंगल डिजिट में लाना है तो 1 प्लस 2 यानी इसका कितना आ गया? 3। देखो तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना है? कहोगे 3 है या नहीं है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम 3 है। 3 हमको दिखाई पड़ रहा है अच्छी तरीके से, मतलब ये कहना बिल्कुल क्या है? सही है। उसी तरह से आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं 65 में से 25 घटाते हैं तो कितना आता है? कहोगे 65 में से 25 घटाएंगे तो 0 और ये कितना होगा? 40। तो अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो इधर का जो यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम देखने के लिए हमें मिलेगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है तो बताओ 6 और 6 और 5 कितना होता है? 11 और 11 को हम एक एक लिखते हैं। तो डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में लिखा जाता है। तो आपको बताए भी हैं कि सिंगल डिजिट के अंदर कैसे लाएंगे, तो तब तक उसे जोड़ते रहना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में। 11 आया तो फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। होगा ना? कहोगे हाँ सर। अब यहां से एक चीज और रखना, जब यह इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7। जो एक्शन हुआ है वही एक्शन करना है। 7 आ गया? कहोगे हाँ सर। माइनस जब आ गया यानी 2 में से 5 7 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 5। माइनस 5। अब क्या बोले थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आपको देखने के लिए मिलेगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम देखने के लिए मिलेगा। अब यहां से देखो मेरे भाई, अब इसका डिजिटल राइट हैंड साइड का निकालोगे तो 4 प्लस 0 इसका डिजिटल सम कितना आया? 4। बट यहां पर आया कितना? माइनस 5। आपको जहां भी माइनस में डिजिटल सम आता है उसमें एक चीज और काम करना, जहां भी आपको माइनस में आता है तो इसमें प्लस नो जोड़ लेना, क्योंकि माइनस में डिजिटल सम नहीं लिया जाएगा। प्लस नो जोड़ लेना, तो जब -5 में प्लस जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। देखो तो डिजिटल सम इसका कितना आया है? 4। लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी दोनों तरफ का डिजिटल सम सेम है, मतलब ये कंडीशन क्या है? सही है। कोई दिक्कत नहीं। बट आपको एग्जाम में इस तरह से थोड़ा ना कहेगा, आपको देगा कैसे? ऑप्शन दे दे करके। तो देखो मेरे भाई आपको ऑप्शन देगा किस तरह से, जैसे कि डिजिटल सम एक पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, क्या है? 3 2 5 8 6 माइनस 1 2 5 9 8, है ना? कहोगे हाँ सर। अब इसको घटाओ और घटाने के बाद इसको पहला ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 19988, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 19978, तीसरा ऑप्शन है 19968। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो बताओ इन सभी में से कौन सा इसका आंसर सही है? तो आप इसको डिजिटल सम से बहुत कम समय में निकाल सकते हो, पहचान सकते हो कि कैसे है। तो किसी-किसी के मन में आता होगा कि सर यहाँ पर देखते हैं करते क्या है, 6 है ना, यूनिट डिजिट मैच करके करते हैं। 16 6 6 उधर चला गया और 2 यानी 8 बचेगा। देखो तो सबका यूनिट डिजिट 8 है। क्या यूनिट डिजिट से आप मैच करके निकाल सकते हो? नहीं। यहाँ पर लगाओ डिजिटल सम, तो डिजिटल सम निकालोगे तो देखो 9 को ध्यान ही नहीं देना है। 8 एक 9 बन रहा है। डिजिटल सम कितना आया? 8 आया ना? 9 को तो ध्यान ही नहीं देना है। डिजिटल सम कितना आया? 7। 9 को तो ध्यान ही नहीं देना है। जो भी आया डिजिटल सम यहाँ पर कितना आया? 6। ये सब इसका क्या है? डिजिटल सम। अब हम इसका डिजिटल सम यहाँ से निकालते हैं। तो बताओ 6 3 9।
अब बताओ तो कितना होगा, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 14 1 15, 15 को फिर जोड़ोगे 1 + 5 करोगे तो डिजिटल सम कितना हो गया, 6 हो गया ना। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, 9 है तो 9 को ध्यान ही नहीं देना है, 9 ये भी कट गया खत्म, ये कितना बचा, 7, कितना बचा, 7। यहाँ पर डिजिटल सम बता 7। अब 6 में से 7 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 1। आपको अभी अभी बताए थे कि जब भी आपको माइनस में डिजिटल सम आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको कुछ नहीं, आंख बंद करना है, ऐसे करके 9 लगा देना है। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आया, 8। अब जिसका भी 8 आया होगा वह मतलब सही है, ऑप्शन नंबर ए 8 डिजिटल सम। कुछ इस तरह से, ये तो छोटा छोटा कैलकुलेशन दिए हैं, आप एग्जामों में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को डिजिटल सम से कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में डिजिटल सम करके निकल जाओगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर हम इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपसे, जैसे डिजिटल सम 12 × 13 करोगे तो कितना आएगा, 12 जब 13 करोगे तो 120, 12 × 36, 6 5 156 आता है ना, कहोगे हाँ सर। तो बताओ ये बातें सही है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखो मेरे भाई, एक ही कंडीशन है कि जैसा एक्शन हुआ है वैसा ही एक्शन करना। यहां पर गुना का हुआ है तो गुना का एक्शन, प्लस का हुआ था तो प्लस का, माइनस का हुआ था तो माइनस का। अब गुना का यहाँ पर गुना पर आ रहा है तो गुना का करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, उस पर ज्यादा कुछ नहीं सोचना। देखो इस डिजिटल सम निकालो, 2 1 कितना हो गया, 3, बीच में क्या है गुना, 3 1 कितना है 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो 12 जब हो जाएगा, ये सिंगल डिजिट में आया नहीं, डुअल दो क्या 2 डिजिट में है। अगर ये 2 डिजिट में है तो इसको सिंगल डिजिट में बदलो, 1 + 2 करोगे तो कितना आया, डिजिटल सम आया 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना आया है, 3। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना आया है, 3। तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3। अगर 3 आता है तो इसका मतलब ये क्या है, बात सही है, ये सही है। तो 1 + 5 + 6 करोगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 को 1 + 2 करोगे तो कितना होगा 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या है, बराबर है। यदि बराबर है तो मतलब ये चीजें सही है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बात अच्छे तरीके से हम आपका बात समझ चुके हैं। अब आता है इसका हम इस्तेमाल कुछ ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, लिख करके पहले से रखे हुए 95 × 105 है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई, देख लो 9981, दूसरा ऑप्शन है 9935, तीसरा ऑप्शन है 9965 और चौथा ऑप्शन है 9975। तो इनमें से कौन सा होगा बताओ। तो आपको बताना है कि देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे कि डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम कैसे निकालोगे, तो बताओ 6 5 और कितना है 9 और 5 कितना होता है 14, 14 को फिर 14 आ गया तो 14 को फिर जोड़ो, 4 1 कितना हो जाएगा 5। डिजिटल सम कितना आया, इधर वाले का 5 आया है, इधर वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 1 6, 6 आया डिजिटल सम, 6 कर दो। उसके बाद 6 × 3 करोगे तो कितना होगा 30, और 30 को जब जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा। देखो डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम वह होता है किसी संख्या को तब तक जोड़ते रहो जब तक कि वह सिंगल डिजिट के अंदर ना चले आए। मतलब तो उसको तब तक हम जोड़ते रहेंगे जब तक वह सिंगल डिजिट के ना अंदर चला आए। तो 3 आ गया यहाँ से हमारा डिजिटल सम, तो 3 आ गया है तो जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वो हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, 5 3 8 होगा, इसका डिजिटल सम 8 आ गया, इसका 9 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 आएगा और 9 हो जाएगा। और ये कितना होगा 5 3 10 2 12, 12 12 हो जाएगा। तो 12 को फिर कितना 1 + 2 लिखोगे, तो 1 + 2 लिखोगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा
3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। जो इसी का डिजिटल सम आप गुना करके चेक कर लेना, वही आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम देखने के लिए मिला है। अब बचा मेरे भाई भागा का। थोड़ा सा भागा पर ध्यान देना, थोड़ा सा लगता है कि किसको कैसे करना है। अब हो गया गुना तक, अब भाग वाले में देखते हैं। जैसे मेरे भाई कोई संख्या n है, डिजिटल सम 1 आया है, तो भाग दे करके देखना कि कैसे इसको करते हैं। डिजिटल सम 1 है तो इसको n संख्या बटे 1, नीचे मान लेते कोई संख्या है जैसे कि 3 4 5 6 और 5 4 9 6 3 9 और 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल सम 2 आ रहा है, मतलब कोई संख्या है जो यहाँ पर आ रहा है। डिजिटल सम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। या तो डिजिटल सम 1/2 आ सकता है, या कोई संख्या है जो डिजिटल सम 2 आ सकता है, या फिर डिजिटल सम यहाँ पर 3 आ सकता है नहीं, या कोई संख्या 3 ही मान लेते हैं। या तो कोई संख्या 3/4 n/4 है, n/5 है और n/6 है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, n/8 सॉरी 7 और n/8 और n/9 है। अब यहां से ध्यान में रखना, अगर भाग आता है ना, क्या आता है? भाग आता है, तो यहां पर से सबसे पहले जो न्यूमरेटर में है यानी हर में जो है, इसका डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करना। ये तो ऑलरेडी 1 है, ये क्या है? ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से देखो, इसका डिजिटल सम आप 1 कैसे बना सकते हो? कहोगे 1/2 है, तो डिजिटल सम आएगा 1 कब? जब हम यहाँ पर क्या हम इसको 5 से गुना कर दें, तो 5 दूनी 10, जब 10 हो जाएगा तो 10 को 1 प्लस 0 करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा? 1। हम 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि 1 में किसी भी संख्या से जो भागा देंगे तो सेम नंबर आएगा। 1 से किसी भी नंबर में भागा देंगे तो सेम आएगा, तो फिर उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो फिर हमें अंश पर ध्यान देना है, हर कुछ देखना ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या इसको 1 बनाने के लिए 5 से गुना कर सकते हैं, फिर उसी तरह से 5 आया है तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर दो। क्यों? नीचे वाले टर्म पर हमें बस एक ही से बात ध्यान में रखना कि नीचे वाले टर्म का डिजिटल सम हमें किसे क्या करना है? 1 करना है। अरे क्या करना है? 1। नीचे वाले टर्म को क्या करना है? 1 करना है, बस कुछ नहीं सोचना, बस नीचे 1 करना है, किसी भी तरह से हो जाए, बस हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 देखते हो, तो 4 देखते हो तो यहाँ पर डिजिटल सम 1 कैसे आ सकता है? देखो तो, क्या हम इसको 7 चौके यानी इसको 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौके कितना होगा? 28। जब ये दोनों जुटेगा तो डिजिटल सम क्या होगा? फिर 8 2 10। अब इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस कितना होगा? 1। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो उसी तरह से अगर 4 आपको नीचे दिखाई पड़ता है तो उसको 7 से गुना कर देना। फिर उसी तरह से यहाँ पर 7 दिखाई पड़ता है तो उसको 4 से गुना कर देना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे बस मेरा काम है कि अगर भाग है तो नीचे में 1 लाना है, डिजिटल सम 1 लाना है, बस कुछ नहीं। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से बचा अब 8 वाले। 8 वाले को देखना, 8 जहाँ-जहाँ दिखाई पड़ता है, आप इसको क्या करो मेरे भाई, 8 से गुना कर दो। क्यों? 8 अकेला बच जाता है। 8 गुना 8 करोगे तो 8 ही 8 64। ठीक है? जहाँ-जहाँ आपका डिजिटल सम 8 आ रहा है तो उसको कितना से 8 से गुना करोगे तो 8 6 4 10 और 10 को फिर जोड़ोगे तो 0, फिर ऊपर में क्या आ जाएगा? 1। हमें किसी भी हाल में, हर हाल में हमें नीचे में क्या लाना है? 1। क्या लाना है मेरे भाई? 1 लाना है। अब यहाँ पर जहाँ भी आपको 3, 6 या 9 दिखाई पड़ता है, आप इसको 1 कभी भी नहीं कर सकते हो। तो आपको जहाँ भी नीचे में कहीं भी आपको 3, 6, 9 दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले उस संख्या को काटने की कोशिश करना, जो कि 3 कट जाए, 6 कट जाए, 9 कट जाए, जो भी रहेगा वो कट जाएगा, तब वहाँ पर से लगाना, अप्लाई करना डिजिटल सम, उसके बाद लगाने की कोशिश करना, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है तो
दिक्कत अगर कट जाता है तब तो आसान है, नहीं कटता है तो आपको फिर वही बेसिक मेथड है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बचपन से, उसी तरह से करेंगे। बट आपको जहाँ भी इस तरह का टर्म देखने के लिए मिलता है, तो कोशिश करना कट मतलब काटने की कोशिश करना, और कट जाएगा ही, और एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कटने वाला ही नंबर है। ठीक है? कहोगे हाँ सर। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। तो कहोगे सर इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? बात तो आ गया ना, सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो देखो मेरे भाई, अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक नंबर है 2343 बाय 11। जब इसको भागा दोगे तो कितना मर्त में कटेगा? 11 दूना 22, 1 और 4 0, 11 दूना 22, 2 2 3 आ गया ना, 2 3 11 दूना 22, 11 एकम 11, ठीक है, फिर 11 तिया 33, ठीक है। कितना मर्त में कटा मेरे भाई? कहोगे 113 मर्द, 213 मर्त में कट गया है। तो हम अभी आपको क्या बताएं? बताए यही कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। बट यहां पर निकालना क्या है? डिजिटल सम निकालो। ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या आएगा? तो कहोगे 3 2 5, ओ 3 2 4 3 7 2 9, ऊपर में आया 3 और नीचे में डिजिटल सम क्या आया? 2 आया ना। तो आपको जैसा ही नीचे में 2 दिखा, इसको 1 बनाने की कोशिश करो। 1 बनाओगे कैसे? अगर आपको यहाँ पर 2 है तो ऊपर में कितना से गुना? 5 से। 5 से गुना जब कर दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? 1। डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1। तो 5 तिहाई 15 करोगे तो 15 पल यानी 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया? 6। डिजिटल सम कितना आया? 6। तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना आएगा? 6। यानी 2 प्लस 1 प्लस 3 करोगे तो 6, यानी राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम मेरे भाई कितना होगा? 6। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। इसमें बस आपको हम यहाँ पर करके दे रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसा ऑप्शन में दे देगा, चेक कर लेना, फिर मिला लेना कि कौन सा होगा। नहीं निकाल पाओगे? कहोगे हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे। उसी तरह से एक एग्जांपल आपको देते हैं कि आप बताओ, हाँ, 3 8, क्या इसको मिटा दें? नहीं, रहने देते। 3 8 9 8 2 बटे 7 3, ठीक है। कितना है? 7 3। तो ये इसको जब काटोगे तो 5 3 4 मर्त में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? नीचे में 1 बनाने की कोशिश करना है। डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 होता है तो हम आसानी तरीके से कर लेंगे। देखो तो इसका डिजिटल सम 1 है क्या? 7 3 10, 10 को फिर जोड़ोगे तो इसका 1 प्लस 0 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में 9 खत्म, हटा दो। 8 2 10 8 18, 18 और 3 कितना होगा? 18 प्लस जब 3 करोगे तो 21 हो जाएगा, और डिजिटल सम आपको कितना देखने के लिए मिलेगा? 3। कितना? 3। तो इसमें डिजिटल सम आपका 3 है, 5 4 9, और बीच में क्या बचा? 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम आपको देखने के लिए मिला कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो हम आज की क्लास में क्या क्या दिखे कि डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, डिजिटल सम का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आप इसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन में कर सकते हो। जहाँ भी आपका कैलकुलेशन आता है, जोड़ घटाव गुना भाग का, आप वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी भी बड़े बड़े कैलकुलेशन को। एक चीज और बताएं कि इस पर कोई दशमलव आ जाए तो दशमलव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एक चीज हम आपको बताने के लिए भूल गए थे कि अगर बीच में दशमलव आ जाता है, जैसे 4 3 2, बीच में दशमलव है, प्लस 4 6 दशमलव 3 अगर है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? कहोगे 6, और सॉरी 6 नहीं 5 होगा ना, 5 5 4 9, और ये 4 4 8 आ जाएगा ना। तो देखो, अगर दशमलव रहता भी है तो दशमलव पर भी इसका फर्क नहीं पड़ता है, हमें डिजिट देखना है। क्या देखना है? डिजिट। तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। तो ये कितना होगा? 4 3 7 2 9 खत्म।
ये क्या 6 3 9, डिजिटल सम कितना आया मेरे भाई? कितना 4, ये 9 खत्म। और इसको जब जोड़ोगे तो 8 2 10 3 13, जब होगा 13 तो इसका डिजिटल सम 3 1 4, यानी डिजिटल सम इसका कितना आ गया 4। तो यानी डिजिटल सम में दशमलव रहता है तो इस पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी इस तरह का बात ध्यान में रखना कि दशमलव है तो हम क्या करेंगे। अगर दशमलव का भी आता है तो बड़े बड़े जोड़ को आप करने में क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर परेशानी को दूर करने के लिए आप डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल सम का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में।